हेलो माय ऑल डियर स्टूडेंट, मोस्ट वेलकम। तो आज हम बात करेंगे इंटरमीडिएट के लेक्चर नंबर 8 की। पिछला जो लेक्चर था 7th लेक्चर, उसमें बात की थी हमने वैद्युत द्विध्रुव की और वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण की। तो उसमें सीखा था हमने कि यदि हम दो आवेश लें और ऐसे आवेश लें जिनके परिमाण समान हों और उनके चिन्ह जो होते हैं वो विपरीत हों, अर्थात दो समान परिमाण वाले आवेश हों, जैसे एक Q है और दूसरा भी Q है, और इनके चिन्ह कैसे हों, विपरीत हों, प्रकृति इनकी अपोजिट हो। अगर एक पॉजिटिव है तो दूसरा निगेटिव हो, और इनके बीच की दूरी जो थी वो अल्प दूरी हमने 2L ले रखी थी। ये जो सिस्टम बनके तैयार हुआ था इसका नाम था वैद्युत द्विध्रुव। फिर हमने पढ़ा था वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कि यदि वैद्युत ध्रुव में से कोई एक आवेश ले लें और इसके बीच की अल्प दूरी 2L ले लें तो इन दोनों का जो गुणनफल होता है वो बन जाता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसे P से डिनोट कर रहे थे। ये बात हो चुकी थी। अब हमें यहाँ पर एक प्रश्न करना है। प्रश्न क्या है कि जो वैद्युत द्विध्रुव होता है इसके अक्ष पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहाँ पर दो व्यंजक बनते हैं, दो डेरिवेशन हैं, एक अक्ष पर और एक निरक्ष पर, एक एक्सिस पर और एक इक्वेटोरियल पॉइंट पर। तो यहाँ देखना यह है कि अक्ष पर जो तीव्रता होती है ठीक उसी प्रकार से हम निकालेंगे निरक्ष पर। तो इस क्वेश्चन को जब आप सही समझ लेंगे तो अगला क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। तो आइए सब लोग ध्यान दीजिएगा और देखिए हम अक्ष पर ज्ञात करते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हमारा जो प्रश्न बन जाता है, क्वेश्चन बन जाता है, वो ये बनता है कि वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति पर, अक्षीय से मतलब है अक्ष पर, इसको हम अनुदैर्ध्य भी कह देते हैं। अक्षीय स्थिति को, अक्षीय स्थिति पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, ये व्यंजक हमें यहाँ पर डिराइव करना है। कहाँ पर? वैद्युत ध्रुव की अक्षीय स्थिति पर प्रश्न कह रहा है। तो हमारे पास एक वैद्युत द्विध्रुव होना चाहिए, फिर उसके अक्ष पर हमें तीव्रता ज्ञात करनी है। तो आइए जरा समझिए, हम यहाँ पर लेते हैं वैद्युत द्विध्रुव। इस वैद्युत ध्रुव को कंडीशन में पढ़ चुके हैं, क्या होती है? एक प्लस चार्ज होता है, दूसरा माइनस चार्ज। चाहे इधर आप माइनस ले लें उधर प्लस लें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक माइनस चार्ज दूसरा प्लस चार्ज, दोनों के परिमाण समान हो और चिन्ह विपरीत हो, और इनके बीच की दूरी जो होती है, टोटल दूरी, वो होती है 2L। वो क्या होती है? 2L। तो ये आपका बन गया एक वैद्युत द्विध्रुव। एक माइनस Q चार्ज है, दूसरा प्लस Q चार्ज है। और मान लीजिए ये किसी मीडियम में रखे हैं, उस मीडियम का परावैद्युतांक K है और इसके मध्य बिंदु O यहाँ पर, इससे R दूरी पर यहाँ पर कोई एक P पॉइंट है अक्ष पर। ये अक्ष का एक P पॉइंट है। यहाँ पर हमें ज्ञात करनी है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। आप जरा समझिए, इस पॉइंट पर तीव्रता पता करने के लिए हम जानते हैं किसी भी पॉइंट चार्ज के लिए कितनी भी दूरी पर तीव्रता निकालनी हो उसका फार्मूला होता है E = 1/4 π/0 Q/r²। इस फार्मूले से हम तीव्रता ज्ञात करते हैं। तो यहाँ एक माइनस Q चार्ज है, इसके कारण एक तीव्रता निकलेगी, एक प्लस Q चार्ज है, इसके कारण तीव्रता निकलेगी। यहाँ दो तीव्रता यहाँ पर हमें ज्ञात होंगी। उन दोनों का फिर यहाँ पर बिंदु P पर हम रिजल्टेंट परिणामी निकालेंगे, परिणामी तीव्रता। तो जब तीव्रता निकालेंगे तो हमें तीव्रता के लिए पता होता है जो चार्ज ले रहे हो उस चार्ज से वहां तक की दूरी, जिस दूरी पर हमें तीव्रता ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर ये माइनस चार्ज है, तो इस माइनस Q चार्ज से यहाँ तीव्रता निकालने जाएंगे तो यहाँ तक की हमें दूरी पता होनी चाहिए। यानी इस माइनस Q चार्ज से इस बिंदु P तक की दूरी होनी चाहिए। और इस दूरी को जब देखेंगे तो देखो जरा समझिएगा यहाँ पर कि ये टोटल दूरी 2L थी। इस दूरी को सही समझ लें, ये दूरी 2L है। जब यहाँ ये मध्य बिंदु हो गया तो इतनी दूरी को हमने L कह दिया हाफ, और इधर वाली दूरी भी L हो जाएगी। टोटल 2L था, बीच में मध्य में O है, तो दोनों को हाफ हाफ कर दिया तो L L बचा।
इस बिंदु को हमने ए बिंदु कह दिया, ये बिंदु हमने बी कह दिया, यानी इस ए बी को हमने कह दिया है वैद्युत द्विध्रुव। अब ये दूरी आ गई माइनस क्यू से पी बिंदु तक की कितनी, ये तो आर दूरी है यहाँ तक, और इतनी इस सामने से एल और है, ये इतनी एल और है ये, तो टोटल जब करोगे यहाँ तक तो क्या हो जाएगी आर प्लस एल। यानी जब माइनस क्यू चार्ज लेंगे तो इस पी पॉइंट पर जहाँ तीव्रता निकालने जाएंगे वो दूरी क्या होगी आर प्लस एल। अब जब ये चार्ज लेंगे तो इस चार्ज से इस पॉइंट तीव्रता निकालने जाएंगे तो ये दूरी लेंगे यहाँ तक की। आप जरा समझिए, यहाँ तक दूरी आर है, इस पॉइंट से इस पॉइंट ओ से पी तक, और हमें दूरी चाहिए इस पी बिंदु से बी बिंदु तक की, तो टोटल आर है, उसमें से ये एल वाली दूरी हम कम कर दें, हटा दें यहाँ से, तो क्या निकल के आ जाएगी आर माइनस एल। आराम समझ लीजिएगा, क्या था, टोटल दूरी ये 2l थी, उसको हमने हाफ हाफ डिवाइड किया एल और एल। यहाँ इस मध्य बिंदु से आर दूरी पर यहाँ बिंदु P है, यहाँ हमें तीव्रता फाइंड करनी है, तो हमें चाहिए इस चार्ज से यहाँ तक की दूरी और इस चार्ज से यहाँ तक की दूरी। तो जब इस चार्ज से निकालने जाएंगे यहाँ पर दूरी, तो देखिए यहाँ से दूरी r थी, इतनी l और थी, तो r और l मिलकर के हो गया r प्लस एल। अब यानी कि जब माइनस क्यू चार्ज लेंगे तो दूरी क्या लेंगे r प्लस एल। दूसरी जब यहाँ से यहाँ तक चाहिए थी तो टोटल यहाँ से दूरी r थी, हमें इस चार्ज से यहाँ दूरी चाहिए थी, तो हमने क्या किया, इतनी दूरी कम कर दी, हटा दी है, तो कितनी थी दूरी है l थी, इस r दूरी से l कम कर दिया, तो क्या बच गया r माइनस एल। अब अगर इस चार्ज को हम पहला चार्ज मान लें, दूसरा चार्ज जो भी मानना चाहें, तो क्या होगा कि इस पॉइंट चार्ज के लिए तो तीव्रता निकलेगी, वो तीव्रता प्लस क्यू है तो बाहर की ओर होगी इस पॉइंट पर ऐसे, और इस आवेश का तीव्रता होगी वो अंदर की ओर होगी, क्योंकि माइनस क्यू चार्ज हम पढ़ चुके हैं, माइनस चार्ज तीव्रता अंदर की ओर होती है और प्लस क्यू चार्ज के कारण जो तीव्रता दिशा होती है वो बाहर की ओर होती है। तो इस प्लस क्यू के कारण इस पी पॉइंट तीव्रता ये बाहर, अगर इसको पहला चार्ज कह दिया है तो इसको हम E1 कह देंगे, इसको दूसरा चार्ज कह दिया तो इसको हम E2 कह देंगे। अब देखो ये वाली तीव्रता कम होगी और ये वाली तीव्रता अधिक होगी। क्यों अधिक होगी? क्योंकि यहाँ से जब ये विद्युत बल रेखा यहाँ पर पहुँचेंगी तो यहाँ दूरी बढ़ेगी, इसकी दूरी के साथ तीव्रता घटती है। फार्मूला कहता है E = 1/4 पाई sin Q/r²। इसके लिए सब कुछ बता चुके हैं पिछले लेक्चर में, हम लेक्चर नंबर 5 में हमने बात की थी, तो आप जाकर के वहाँ फिर दोबारा से देख सकते हैं क्या हुआ था। अब ये चार्ज यहाँ पर ये P पॉइंट पास में है, तो इसके पास विद्युत रेखा जब पास में दूरी कम है तो यहाँ तीव्रता अधिक होगी, तो E1 की वैल्यू अधिक होगी और E2 की वैल्यू कम होगी। अब इन दोनों का परिणामी निकालेंगे बिंदु P पर, उसको हम E तीव्रता कह देंगे, E है। कैसे निकलेगा परिणामी हम बता चुके हैं आपको कि रिजल्टेंट निकालने का वेक्टर रूल होता है R = √a² + b² + 2ab cos थीटा। तो यहाँ से हम a की जगह E1 लेंगे, b की जगह E2 ले लेंगे और परिणामी E ले लेंगे। तो यहाँ पर जो फार्मूला होता था R = √a² + b² + 2ab cos थीटा, तो यहाँ पर हम रिजल्टेंट निकालेंगे, R की जगह E हो जाएगा, A के लिए आप E1 चलाएंगे यहाँ पर E1² और B के लिए E2 चलाएंगे E2² + 2E1 E2 cos थीटा। इस फार्मूले से हम परिणामी निकाल लेंगे। अब बात बचती है एंगल की कि थीटा आप कहाँ से लाएंगे। तो देखो E1 ऐसे जा रहा है और E2 ऐसे इसके अपोजिट आ रहा है, यानी E1 और E2 एक दूसरे कैसे हैं, अपोजिट हैं। E1 का ये डायरेक्शन है, E2 का ये डायरेक्शन है, तो दोनों के बीच जो एंगल बन रहा है वो 180 अंश बन रहा है। तो यहाँ थीटा की वैल्यू क्या रख देंगे 180 अंश। ये पूरा प्रश्न का सिस्टम है जो समझना आपको है मेन बात। अब प्रश्न आप शुरुआत करते हैं, तो इस फिगर में क्या किया आपने उसकी थ्योरी लिख देंगे। क्या किया हमने कि एक वैद्युत द्विध्रुव लिया है AB जो के परावर्तांक वाले माध्यम में रखा गया है। तो भाषा क्या बन जाएगी, माना कि चित्र में वैद्युत द्विध्रुव AB एक ऐसे माध्यम में रखा गया है जिसका परावर्तांक K है। फिर इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर, यहाँ पर R दूरी पर अक्ष पर एक बिंदु P है जहां पर वैद्युत छेद की तीव्रता ज्ञात करनी है और बाद में दूरी निकाली हमने। आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मान लीजिए प्लस क्यू के, पहले इसको माना है पहला चार्ज, तो इसको प्लस क्यू कारण, फिर माइनस क्यू कारण। अगर आप चाहो तो इसके लिए पहले निकाल सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो लिखेंगे हम यहाँ पर प्लस क्यू आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता,
यानी जो प्लस क्यू चार्ज है वो कितना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो उसको हम क्या कह देंगे, E1 कह लेंगे। फार्मूला क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, क्योंकि मीडियम का बड़ा दिया हुआ है, चार्ज Q/r², फार्मूला होता था E = 1/4 पाई एप्सिलॉन Q/r²। अब यहाँ चार्ज तो प्लस क्यू है, लेकिन दूरी प्लस क्यू आगे से यहाँ तक की कितनी, r-l दूरी है, तो यहाँ हो जाएगा r-l का होल स्क्वायर। ये तीव्रता आ गई किस चार्ज के लिए, प्लस क्यू चार्ज के लिए। अब निकालेंगे इस वाले माइनस क्यू चार्ज के लिए, तो लिखेंगे यही बात, माइनस क्यू आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको हम क्या कह देंगे, E2 कह लेंगे इसको, क्योंकि E1 हम मान चुके एक बार हैं। तो ये हो गया आपका E2, क्या बन जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, चार्ज यहाँ भी Q है, चिन्ह का मतलब हमने दिशा ले रखी है, तो चिन्ह से कोई मतलब नहीं है, प्लस क्यू चार्ज था दिशा बाहर की ओर, माइनस क्यू चार्ज था तो दिशा अंदर की ओर। Q/ दूरी क्या है माइनस क्यू से बी बिंदु तक की, r+l है, तो यहाँ हो जाएगा r+l का होल स्क्वायर। ये तीव्रता आ गई E1 प्लस क्यू चार्ज के लिए, ये तीव्रता आ गई माइनस क्यू चार्ज के लिए। अब दोनों का बिंदु P पर निकाल देंगे परिणामी तीव्रता, तो लिखेंगे बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्या उसको लिखेंगे, E बराबर √ परिणामी के नियम से, वेक्टर नियम से क्या बन जाएगा, E1² प्लस E2² प्लस 2E1E2, और काश यहाँ पर एंगल बन जाएगा 180 अंश, क्योंकि दोनों तीव्रताएं विपरीत दिशा में हैं। अब काश 180 अंश की वैल्यू -1 होती है, तो यहाँ -1 रखेंगे तो यहाँ इसमें गुणा करें तो -2E1E2 बन जाएगा। तो इसको हम लिख देंगे E = √E1² प्लस E2² माइनस 2E1E2, चूंकि काश 180 का मान -1, माइनस से गुणा करेंगे माइनस का 2E1E2। ये लिखा हुआ है A² प्लस B² माइनस 2AB, अर्थात A माइनस B का होल स्क्वायर, यानी E1 माइनस E2 का होल स्क्वायर। तो ये बन गया √E1 माइनस E2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो परिणामी तीव्रता आ गई E1 माइनस E2, यानी आपको E1 का मान देना है, E2 का मान देना, दोनों को माइनस कर देना है। तो आइए रखते हैं मान, E1 का मान, E1 का मान ये लिखा हुआ है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q/r-l का होल स्क्वायर, फिर माइनस आगे E2 की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q/r+l का होल स्क्वायर। अब दोनों पदों में से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के कॉमन आ रहा है, तो E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, Q कॉमन आ गया, यहाँ बचेगा 1/r-l का होल स्क्वायर, माइनस यहाँ क्या बचेगा 1/r+l का होल स्क्वायर। अब केवल आपको मैथ लगानी है, कैलकुलेशन करना है, तो आइए देखिए करते हैं कैलकुलेशन। E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q, इसमें से ये चीज लासा में आ जाएगी, एलसीएम ले लेंगे, r-l का होल स्क्वायर इंटू r+l का होल स्क्वायर, तो r-l का होल स्क्वायर इंटू r+l का होल स्क्वायर। चीज हम साफ करते हैं, आप लोग बना लीजिए पहले ही। अब यहां से जब इसका हम एलसीएम से भाग करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, ये बच जाएगा टर्म्स, r+l का होल स्क्वायर एकम r+l का होल स्क्वायर, फिर माइनस आएंगे, इसका भाग इसमें ये कैंसिल हो जाएगा, ये बच जाएगा, तो इसका भी गुणा कर देंगे, तो r-l का होल स्क्वायर। E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q, इसका होल स्क्वायर खोल देंगे a प्लस बी के स्क्वायर से, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर यानी r² प्लस l स्क्वायर प्लस 2rl, जानते हैं आप लोग। इसका खोल देंगे a माइनस बी के होल स्क्वायर से, तो a² प्लस b² माइनस 2ab, लेकिन माइनस के अंदर गुणा करेंगे तो अंदर के सारे चिन्ह बदल जाएंगे, तो क्या हो जाएगा माइनस का r² प्लस माइनस का l स्क्वायर और प्लस 2rl, नीचे क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर हम एक साथ ले देते हैं r-l
इंटू आर प्लस एल, दोनों का जो स्क्वायर लगा था उसको हमने होल स्क्वायर, जैसे कहीं लिखा होता है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, सकते हैं एक्स वाई का होल स्क्वायर, उसी प्रकार से ये प्लस का आर स्क्वायर, ये माइनस आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस का एल स्क्वायर, ये माइनस एल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। बचा क्या, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू, 2RL और 2RL 4RL। यहाँ ये वर्गांतर विधि बन जाएगा, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ क्या बन जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये बच जाएगा आपका। आप एक काम करते हैं, यहाँ पर हम जो 4RL लिखा है इसको हम लिखते हैं 2L इंटू 2R, कुछ इस प्रकार से देखिए। वैसे यही आंसर तुम्हारा है, लेकिन इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, इस 4R लिख सकते हैं आप 2L इंटू 2R, एक ही बात है, 2 गुणा 2 करोगे 4 आ जाएगा और इसके बाद R और L आ जाएगा। नीचे देखिए जरा क्या होता है, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये Q इंटू 2L लिखा है ये आप पढ़ चुके, ये होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव में से कोई एक आवेश एवं उसके बीच जो अल्प दूरी 2L थी उसके गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कह रहे थे। यानी Q इंटू 2L के कर देंगे हम, P रख देंगे यहाँ पर, तो E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ये हो गया P इंटू 2R। एक काम यहाँ और करते हैं, इफ L इज वेरी वेरी लेस देन R तो L टेंस टू 0। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ जो R दूरी है वो अच तक की है और जो L दूरी है वो वैद्युत द्विध्रुव में से जो बीच की दूरी 2L थी उसकी हाफ है L, यानी 2L अल्प दूरी थी, बहुत कम दूरी थी, और फिर उसका हाफ कर दिया यानी और कम हो गया। पहले से 2L कम थी और उसका हाफ कर और कम हो गया यानी L बचा। और R दूरी कहाँ है, अच तक की दूरी, बहुत अधिक दूरी है, यानी R की तुलना में L का मान बहुत कम है। ऐसा समझो, मान लीजिए आपके पास 1 रुपये हो और आपको 1 लाख की कोई चीज़ खरीदनी हो तो उसके लिए उसकी वैल्यू बहुत कम है। वैसे 1 रुपये की वैल्यू है लेकिन 1 लाख की तुलना में वैल्यू बिल्कुल निगलेक्ट वैल्यू है, ना के समान है। तो इसका मतलब L के सामने R की जो वैल्यू है L के सामने वो कैसी है, 0 है, यानी L आपका बहुत छोटा है और R आपका बहुत बड़ा है। तो R की अपेक्षा R की तुलना में L की वैल्यू हम क्या ले रहे हैं, 0 ले रहे हैं। तो यहाँ लेते हैं हम R स्क्वायर माइनस 0 का होल स्क्वायर। यहाँ से क्या हो जाएगा कि E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2PR, ऊपर 2PR और नीचे 0 हटा दोगे I स्क्वायर बचेगा, 2 घात गुणा कर दोगे तो घात पर घात का गुणा R की पावर 4 हो जाएगा। अब यहाँ से एक R से एक R कैंसिल हो जाएगा तो बचता क्या था, देख लीजिएगा जरा, एक R की पावर जब कैंसिल हो गई तो E बराबर बचा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2P/R³। ये बच गया आपके पास, एक R से एक R कैंसिल हो गया। यदि वैद्युत द्विध्रुव में मीडियम जो के लिया था, अगर वायु अथवा निर्वात यहाँ पर है तो वायु अथवा निर्वात के लिए हम जानते हैं, पीछे पढ़ चुके थे कि जो परावर्तांक के होता है उसकी वैल्यू 1 होती है। तो जब यहाँ वैल्यू 1 रख देंगे तो फार्मूला बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 2P/R³। ये तीव्रता आपकी होती है अक्ष पर, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 2P/R³। ठीक इसी प्रकार हम तीव्रता ज्ञात करते हैं निरक्ष पर। इसके लिए आप तब तक के लिए इस व्यंजक को आप तैयार कर लें, इसके बाद हम आपको बताते हैं निरक्ष पर तीव्रता।